no need for risky shots. Batting side Fridhi Royal very well placed here, eyeing for their first victory in this league. As Sharad bowls his delivery and charging down the wicket. The fielder at long off can just look at the ball sailing over his head. Second six from RS bat. Very solid batting side delivery of short delivery, and this time a slight fumble, but the batsman will आप लोग इस समय इस विजुअल्स के माध्यम से देख रहे हैं कि थर्ड PPCPL, जी हाँ, इस तरह की टूर्नामेंट्स और यूथ को एनकरेज करने के लिए लगातार पुलिस डिपार्टमेंट की अगर बात करें एक इनिशिएटिव लगातार लेते आए हैं। ना सिर्फ हम जम्मू की बात करें, कठुआ की बात करें, तमाम जगहों पर जो है इसी तरीके से पुलिस कोशिश करती है कि नौजवान पीढ़ी को वो प्लेटफॉर्म दिया जाए और उस लेवल का प्लेटफॉर्म दिया जाए कि इनको ये नहीं लगे कि हम IPL जैसा एटमॉस्फेयर या IPL जैसे खिलाड़ी जो वहां पर डेकोरम रहता है, जो वहां पर सीखने को मिलता है, जो वहां पर खिलाड़ी रहते हैं, जो वहां पर फैसिलिटीज मिलती हैं, उनसे वो बच्चे जो है वंचित रहें। अंडर 19 टूर्नामेंट हो रही है और तीसरी जिस तरीके से आपने देखा थर्ड PPCL है और आपने पढ़ा भी कि थर्ड PPCPL ये हो रही है अंडर 19 बॉयज की। और मैं आपने जो विजुअल्स देखे जिस तरीके से यहाँ पर खेला जा रहा है उस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजेश गिल जी भी है। राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट अक्सर प्रयास करता है कि नौजवान पीढ़ी को वो प्लेटफॉर्म दिया गया है और आप खुद एक महान खिलाड़ी रहे हैं और कितना ज़रूरी है आजकल के बच्चों को जब कभी उनके मन में कोई चीज़ें रह जाती हैं कि देखिए हर बच्चा IPL नहीं पहुंच पा रहा, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। यहाँ पर KC स्पोर्ट्स ग्राउंड में ये टूर्नामेंट का कल से आगाज़ हुआ है, क्या कहोगे किन चीज़ों को लेकर माथापच्ची खास तौर पर की जाती है जब एक नई टूर्नामेंट की आप शुरुआत करते हो? और कहीं ना कहीं मुझे लगता है और ये कहीं ना कहीं हमारी नाराज़गी भी है मीडिया वालों की कि इस बार बैसाखी कप नहीं हो पाया, शायद इस टूर्नामेंट की वजह से आप थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व थे। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं थोड़ा सा पीछे जाके बताना चाहता हूँ कि जब मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था 98 में, तो 1-2 साल में मैंने देखा कि जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो एक मेन मकसद है कि यूथ को बढ़ावा देना है, यूथ को बढ़ावा देना है, हर एक मतलब कि डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ बढ़ावा देना है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो कैरियर बिल्डिंग है। और क्योंकि मेरा जो मतलब कि बैकग्राउंड था, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था, रणजी ट्रॉफी खेला था, यूनिवर्सिटी मैंने काफ़ी बार खेला, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, 4-5 साल एज ए कैप्टन किया। तो मैंने कहा कि हम एज ए पुलिस अफसर और एज ए स्पोर्ट्समैन कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें। पुलिस का एक आपने देखा होगा कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं थ्रू सिविक एक्शन प्रोग्राम के। बिल्कुल। तो मैंने सीनियर अफसर से मैंने भी डिस्कस किया, तो हमने शुरू किया कि हमने कहा भी हम भी एक क्रिकेट वाला एक माहौल क्रिएट करें, क्योंकि ये आप सारे हम जानते हैं कि जब तक हम सारे मिलजुल के, सारी ऑर्गेनाइजेशनें मिलजुल के एक ऐसा स्पोर्ट्स का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक कोई जो है हमारे प्लेयर जो है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। तो वो हमने कोशिश की। देखिए कोई भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो अगर क्रिकेट की बात करेंगे तो अगर क्रिकेट एसोसिएशन है, क्रिकेट एसोसिएशन अपना काम कर रही है, लेकिन जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स काउंसिल है या और भी कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड। जैसे मैं पर्टिकुलर आपकी पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूंगा, क्योंकि हमने देखा है आज बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो जम्मू कश्मीर रणजी टीम में खेल रहे हैं, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो IPL पर पहुंचे हैं और कुछ प्लेयर ऐसे भी हैं, चाहे मैं परवेज हुल जी की बात करूं जो इंडिया के लिए खेल कर आए हैं, इनकी भी कहीं ना कहीं आपकी टूर्नामेंट्स में शिरकत रही है। और एक आपने कहा एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाए, और आपको आज लगता है कि 1998 से की हुई कोशिश आज कहीं ना कहीं रंग ला रही है और इसको कंटिन्यू रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी भी यूथ बड़ी है जो आगे देखना, अपने सपने देख रही है, आगे जाना चाहती है। बिल्कुल सही बोला। मैं ये देखो, इससे पहले मैं आपसे बात शुरू कराऊँ, मैं हमने एक टूर्नामेंट करा था
2010 में अपनी टूर्नामेंट करा। खुड्डा साहब डीजी साहब थे और कपूर साहब थे चीफ सेक्रेटरी साहब। हमने एक यूनिवर्सिटी में एक स्कूल इंटर स्कूल बॉयज़ का हमने टूर्नामेंट करा। उसमें हमारा ये आइडिया था कि हमने जितने भी स्कूल्स के बच्चे थे उसमें कम से कम कोई 150 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और हमारे जितने भी मेरे कुलीग क्रिकेटर थे, जितने भी रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे, चाहे वो बैट्समैन था या बॉलर था या स्पिनर था, सबको हमने इन्वॉल्व किया। हमने बच्चों को बोला आप छोटी छोटी नोटबुक लाओ, हम आप उसको बेसिक सिखाते हैं। हमने पहले 5 दिन उनको बेसिक लेक्चर दे दिए, जैसे हैंडलिंग द बॉल हो गया, बॉल को कैसे पकड़ना, कैसे ग्रिप करनी है, रिलीज करना, वो चीज़ करिए। और उसमें नोटिस किया हमने एक शुभम खजूरिया, वो एक कैसी स्कूल से एक तरफ से खेला, वो कोई मेरे ख्याल में 8th 9th में पढ़ता होगा। उसकी बैटिंग देख के मैंने डीजी को बोला, मैं कहा सर ये लड़का बड़ा अच्छा लगा है, तो इसको हम थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, इसको थोड़ा गाइड करते हैं और इसको कोई अगर फर्दर मतलब ये कोचिंग के लिए आते हैं तो करते हैं। तो डीजी कहते हैं ठीक है यार, आपको अच्छा लगा तो इसको हम प्रमोट करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट तो बच्चे को ग्रास रूट लेवल पे करेगी। तो हमने उसको पूछा तो उसने कहा सर मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो आज की जो डेट में देखते हैं तो भाई प्रवेश जो शुभम खजूरिया मतलब कि आज की स्टेट का जो है मेरे हिसाब से बड़ा प्रोमिनेंट प्लेयर है और बड़ा अच्छा परफॉर्मर भी है। तो ये हमें खुशी होती है कि कब से हमने टूर्नामेंट करा रहे थे, आज वो हो गया। आज अब्दुल समद खेल रहा है तो मेरे को लगता है कि अगर मैं अभी आपने देखा होगा कि अभी 15-20 दिन पहले हमने एक बुक रिलीज की जिसमें मैंने कोई 100 से ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट किए और 100 में उसमें से 100 इवेंट जो थे वो खाली क्रिकेट के इवेंट थे। तो जब भी कोई प्लेयर ऊपर खेलता है तो मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा खुशी होती है ऑर्गेनाइजिंग टीम को। मैं अपनी इंडिविजुअल बात करूंगा, वो बड़ा तगड़ा खेलता है, उसके लिए बड़े अच्छे व्यूज होते हैं, तो मेरे को दिल में बड़ी सच्ची नहीं यार, हमने भी एक छोटा सा रोल प्ले किया है, इनको प्लेटफॉर्म दिया है, एक प्रयास किया है। मेहनत बच्चे की अपनी है। देखो कोई किसी को कोई जबरदस्ती नहीं खिलाता, कुछ नहीं खिलाता। जब तक बच्चा अपनी डेडिकेशन या अपनी कमिटमेंट नहीं होगी वो उस लेवल का नहीं खेल पाएगा। लेकिन हमारी जो कोशिश है कि रेगुलर, मेरे को लगता है कि हमारा प्लेयरों का और बाकी स्टेट के प्लेयरों का एक ही डिफरेंस है कि हमारे बच्चे कम मैच खेलते हैं, बाहर वाले ज्यादा खेलते हैं। तो जब हम रेगुलरली बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते रहेंगे तो बच्चे ऑलरेडी ग्रूम अप होते जाएंगे। ये जो टूर्नामेंट 3rd PPCPL चल रहा है, इसमें देखेंगे कि हमने फॉलो किया डक्रम उसका IPL का ही। हमने मतलब कि अंडर 19 टूर्नामेंट है। देखो मेरे हिसाब से अंडर 19 जो क्रिकेट है वो इंडिया लेवल का क्रिकेटर है। इंडिया 19 वाले आज अगर देखोगे IPL में जितने प्लेयर खड़े हैं, हर टीम में 5-5, 6-6 प्लेयर होंगे जो इंडिया अंडर 19 वाले प्लेयर है। तो छोटे लड़कों के लिए बड़ा स्कोप है। तो हमने एक कोशिश करी कि इनको प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाए। चाहे ये इसमें हमने कोई पर्टिकुलर कोई स्ट्रेंथ लड़ी में 5 प्लेयर लाते हैं, हमने कहा भी जितने प्लेयर भी आप मैनेज कर सकते हो। कोविड वाला चक्कर भी है तो थोड़े से कोई 2-4 प्लेयर या दूसरी स्टेटों के, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो दिल्ली है, तो हर टीम में 3-3, 4-4 उस स्टेट के प्लेयर और वो जो बड़े प्रोमिनेंट और वहां के जो परफॉर्मर या नेशनल प्लेयर है, इन चीजों से जो है यहाँ के बच्चों का क्रिकेट जो है और उभर के सामने आएगा। ग्रूमिंग ज्यादा होगी क्योंकि जिस तरह IPL में पूरे फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे हैं, कहीं पर मैक्सवेल, कहीं पर केस गेल, तो यहाँ पर भी जम्मू में वो आपने प्लेटफॉर्म दिया कि देखिए जम्मू के बाहर के जो जबरदस्त खिलाड़ी हैं उनके साथ जब यहाँ के बच्चे compete करेंगे, खेलेंगे, अपनी गेम भी इंप्रूव होगी। ये भी पता लगेगा कि हमें कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ बेटर कर रहे हैं, और उनको भी पता लगेगा कि जम्मू के लड़कों में, जम्मू कश्मीर के लड़कों में कितना कैलिबर है। बिल्कुल वही मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए क्रिकेट जो है मतलब क्वालिटी क्रिकेट खेलने से बेनिफिट होगा, क्वांटिटी क्रिकेट खेलने से बेनिफिट होगा। अगर हम खाली जम्मू या सीधी चौक और सतवारी के बीच में खेलते रहेंगे तो हमारा कोई आगे चलने वाले। क्रिकेट में इतना कंपटीशन है, सारी दुनिया क्रिकेट खेल रही है और उसको कम्पीट करने के लिए फिर आपने आगे आने के लिए तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा जोर लगाना पड़ेगा और बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसमें यह है कि जितना आप क्वालिटी क्रिकेट खेलो, क्वालिटी क्रिकेट का मतलब है कि आपने से जो ज्यादा अच्छे प्लेयर है, बिल्कुल, और ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं। जैसे हमारा बॉलर है, अभी देखो ये लड़का एक हमारा सिमर लड़का मतलब कि अजहर अमीन बॉलिंग कर रहा है, हो सकता है कि वो दिल्ली का उधर से बैटिंग कर रहा हो, ये दिल्ली का क्या पता कैप्टन होता है या वाइस कैप्टन होता है, ये लड़का उसको जानता होगा कैसा प्लेयर है। अगर ये उसको बीट करेगा, आउट करेगा, एक इसके अपने आप के एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है, इसको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी। तो जब दूसरे प्लेयर को ये बोल्ड करेगा, कुछ करेगा, तो एक अपने में इसको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस पे जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो ये और आगे वाले टाइम में नेशनल में परफॉर्म करेगा। बहुत अच्छी बात की। देखिए जिस तरह उन्होंने कहा कि जम्मू के लड़के, अगर यहाँ पर आप सोचिए कि दिल्ली का एक बेहतरीन खिलाड़ी हो जो अपना कप्तान रह चुका हो, वाइस कप्तान रह चुका हो, और उसको अगर बोल्ड करता है तो बंदा ये अपने जहन में जरूर रखेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ चुका है, मैंने दिल्ली का कप्तान को बोल्ड किया है। और जम्मू जब वो आए थे तो हम भी किसी से कम नहीं। सर आपसे भी बात करेंगे, इस तरह की टूर्नामेंट्स रेगुलर बेसिस पे होना कितनी जरूरी है। ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ये करवाए, और भी यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जहां पर हम कहते हैं कि प्लेटफॉर्म दिया जाता है, आर्टिस्टों को भी इस तरह के इवेंट्स भी होते हैं। कितने जरूरी हैं क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए और जम्मू कश्मीर के बच्चे आगे जाके परफॉर्म करें, इस तरह की टूर्नामेंट्स रेगुलर बेसिस पे कितनी जरूरी है? बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं बाहु एक्सप्रेस जो यहाँ पे आए हैं, मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। आपने इस इवेंट को जिस तरह से आपने 4 चांद लगाए हैं, इवन आप हमारी अपनी टीम के भी आप हमारे पार्ट हो, वी आर रियली थैंकफुल।
देखो मीडिया अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ये बच्चे जो यूथ हैं यहाँ पे, इन्होंने किस तरह से, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई बच्चा यहाँ पे बिहार से आता है, या दिल्ली से आ रहा है, या भोपाल से आ रहा है, या पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, जम्मू का आ रहा है, श्रीनगर, पुंछ, रजौरी, ये किस तरह से नरिश किए गए हैं, नर्चर किए गए हैं। ये 4 बच्चे मैं देख रहा हूँ इस टीम के अंदर कौन खेल रहे हैं, जो पिछली बार इनके पुलिस ने जो इवन जो गिल साहब ने जो करवाया था, वहाँ के 4 बच्चे उठाए गए। बिल्कुल। तो अगर ये 4 बच्चे पुंछ रजौरी के बच्चे, किसी को पता नहीं इसके बारे में, बिल्कुल, ठीक है, हिडन टैलेंट था ये। इमरान है उसमें, एक नाम है बच्चे का, तौहीद है एक, ठीक है, रिद्धम शर्मा है। ये बच्चे कभी खेले ही नहीं है, इधर नहीं आए, इन ग्राउंड्स में नहीं आए। ये किसने लाए? पुलिस वालों ने, ये गिल सर तराश के लाए गए हैं। और दूसरी बात, यहाँ जो बच्चे खेल रहे हैं, ये बिल्कुल गिल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक प्लेटफॉर्म जो बच्चों को मिला है यहाँ पे आने के लिए, ये कहाँ के बच्चे, इनको पता नहीं है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कश्मीर से बच्चा आ रहा है, तो उनको कैसे पता कि हमारे इंडिया के बाकी बच्चे कैसे खेलते हैं? बिल्कुल। तो उनको स्पिनर खेलने में जैसे किसी को दिक्कत आती है, जब पेस खेलने में किसी को दिक्कत आ रही है, तो वो यहाँ पर देख रहे हैं हमें कैसे खेलना है, परफॉर्म कैसे करना है, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है। शुक्रिया। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहोगे जब मतलब जम्मू में बैठकर इतनी कम उम्र में, हालांकि मैं कहूंगा कि जब मैं छोटा था, जब मैं 18 साल का था, 17 साल का था, यहाँ आप 17-18 साल के रहे होंगे, शायद आपको या मेरे को ये वाली सुविधाएं शायद ही मिली होंगी। आज की जनरेशन को, आज की यूथ को, जहां पर पुलिस अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है कि नौजवान जो पीढ़ी है कल को हिंदुस्तान के लिए खेले, इस तरह की टूर्नामेंट्स की आज की यूथ को कितनी जरूरत है, जो कि आज से 10 साल 15 साल पहले या 20 साल पहले नहीं हुआ करती थी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आए और आप हमारे ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर भी हैं, थैंक यू सो मच सर। देखिए, जम्मू कश्मीर को एक अलग ही जगह माना जाता है, ठीक है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में बात करें ना, तो कहते हैं अच्छा आप कहाँ से हैं? कश्मीर से हैं। कई लोग तो ये भी नहीं जानते कि जम्मू भी कोई जगह है। बिल्कुल सही, ठीक है। जब मैं पढ़ने बाहर गया था, MBA करने गया था, तो वो लोग कहते थे तेरे घर में बर्फ पड़ती है? बिल्कुल। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो जम्मू में रहता हूँ। बिल्कुल। कहते जम्मू कहाँ है? कश्मीर पे रहता है ना तू तो। बिल्कुल। तो मैंने ये कहा नहीं भाई, जम्मू कश्मीर हमारी स्टेट है और जम्मू कश्मीर लद्दाख 3 अलग अलग डिविजन्स हैं। बिल्कुल। तो किसी को हमारे बारे में पता ही नहीं है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। इसका मैं एग्जांपल भी देता हूँ। जब पिछले IPL सीजन में अब्दुल समद बड़े बड़े छक्के लगा रहे थे, तो कमेंट्री बॉक्स में कहा जा रहा था कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी बाल गई है। हालांकि बहुत से इंटरव्यू में अब्दुल समद ने कहा है कि मैं जम्मू का रहने वाला हूं, और अब कहीं जाकर इस IPL में जब कमेंट्री हो रही है तो वो पूरा जम्मू कश्मीर बोलते हैं, ना सिर्फ कश्मीर या ना सिर्फ जम्मू। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाहता हूँ। तो आते हैं वापस PPCPL पर। गिल साहब के एफर्ट्स की वजह से, और हम पहले एज ए पेरेंट्स ऑफ प्लेयर, एक मेरा बच्चा बहुत शौकीन है क्रिकेट का, ठीक है, क्रिकेट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें वो कर रहा है, बाहर प्रैक्टिस कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद बहुत ज़्यादा शौक रखता हूँ क्रिकेट का। बचपन में पढ़ने के लिए नहीं कभी उठे, बट क्रिकेट खेलने के लिए 4-4:30 बजे सुबह उठ जाते थे। हमारा भी रहा है, गिल साहब उठ जाते थे, हम वही सुबह 4 बजे उठ जाना, पूरी रात नींद नहीं आनी, टाइम देखना बार बार, तो खेलने चले जाना। बिल्कुल। अब हमारे पास एक चहीती ग्राउंड होती थी, परेड ग्राउंड में हमने बहुत से मैचेस खेले हैं। आपको लगता है कि आप भी, जो परेड ग्राउंड का मजा है, जिसे जम्मू में मक्का कहा जाता है क्रिकेट का, और वो यादें अलग थी। मतलब एक ही ग्राउंड में 25 से 30 टीमें खेल रही है, पता नहीं किसकी बॉल किसको लग रही है। वही वो शौक है बेसिकली। वो एक हिंदुस्तान में जैसे क्रिकेट को दर्जा दिया गया, एक रिलीजन है क्रिकेट, ठीक है ना। तो क्रिकेटर्स भगवान हो जाते हैं, ठीक है। तो बट डिफरेंस सिर्फ ये है कि बाहर के लोगों को, अब PPCPL का कॉन्सेप्ट क्या है, मिक्स ऑफ टीम्स क्यों बनानी है, बैलेंस क्यों बनाना है, कि वैसे तो जब टूर्नामेंट्स BCCI करवाती है, वो एक टीम को सेलेक्ट करती है, फिर दूसरी टीम से वो टूर्नामेंट सीरीज होती है, चाहे विजय मर्चेंट हो, अंडर 16 हो, 19 हो, 23 हो, रणजी हो। बट क्योंकि IPL जब आया, स्टार्ट हुआ, तो एक नया कंसेप्ट आया कि भाई क्यों ना अलग अलग देशों के प्लेयर इकट्ठे होकर खेलें। बिल्कुल, ठीक है ना, एक ही मंच पे। ये कोशिश है कि अब हम ज्यादा नॉर्थ इंडिया से आगे नहीं जा रहे फिलहाल, क्योंकि लास्ट 1-1.5 साल से तो कोविड भी है, बट और वहाँ से ट्रैवल भी डिफिकल्ट हो जाता है। बट मोस्टली अब इस बार तो मेरी टीम में भोपाल से भी लड़के आए हैं। क्या बात, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हम एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया की टीम्स को इकट्ठा करके एक ऐसा ऑरा दें कि भाई नॉर्थ इंडिया में आप बेस्ट टू बेस्ट प्लेयर्स के साथ आमने सामने रहो। उसमें क्या है, हमारे जम्मू के जो क्रिकेटर्स हैं, जम्मू कश्मीर में कहूँगा, सिर्फ जम्मू नहीं कहूँगा, जम्मू है, पुंछ रजौरी है, श्रीनगर है, इवन लेह है, तो वो सारे जो क्रिकेटर हैं उनको मौका मिलेगा बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेलने का। उनको समझ आएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, वेयर डू आई स्टैंड, ठीक है, मेरी फील्डिंग कैसी है, मेरी बॉलिंग कैसी है, मुझे और कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट की कोशिश है,
ताकि मैं नेशनल लेवल या IPL तक पहुंचूं, मतलब वहां तक कम्पीट कर सकूं। तो ये वही प्लेटफॉर्म है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार मैंने पिछली बार गिल साहब से कहा था कि सर मैं पहले थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता था, थोड़ा बाहर रहा, दिल्ली चंडीगढ़ काम मेरा रहता है, बट इस बार मैंने कहा सर कुछ भी हो तो मैंने आपके साथ जुड़ना है और पूरा कम्प्लीटली जुड़ना है। तो उसी वजह से फिर हमने सोचा हम अपनी टीम ही लेके आते हैं और कैप स्मैशर्स का जन्म हुआ। अभी 2 दिन पहले हमने नहीं कल ही हमने शुभम खजूरिया से अपनी टीम की यूनिफॉर्म रिलीज़ करवाई और आज पहला मैच है। होपफुली प्लेयर्स सीखेंगे, मैच चल रहा है, लेट्स सी व्हाट इज़ द रिजल्ट, बट लग रहा है कि प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं और सीखेंगे जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जाएगा। मुझे लग रहा है बहुत ही कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स हैं, सारी टीम्स बहुत अच्छी हैं और बहुत बढ़िया टूर्नामेंट होने वाला है। बहुत शुक्रिया। और हम यही चाहेंगे इसी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी भी तमाम लोग जो हैं इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते रहे और जम्मू के जितने भी जम्मू कश्मीर की बात करें बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के, उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म मिले ताकि उनको मौका मिले कि जम्मू कश्मीर के बाहर हिंदुस्तान में और कितने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनके साथ वो खेलें। ये मौके शायद हमारे समय पे हमें नहीं मिले, लेकिन आज के समय में जो पुलिस बेहतरीन काम कर रही है और कहीं ना कहीं नशे की तरफ यूथ इंडल्ज ना हो, उस तरफ ना जाए, उनका ध्यान स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में लगाया जाए। और टूर्नामेंट का आगाज़, टूर्नामेंट का बिगुल कल से शुरू हो चुका है और जहां पर आप शाम को अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हैं IPL के मैचेस, वहीं पर आप दिन में इस टूर्नामेंट का जो है मज़ा उठा सकते हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इनका डिपार्टमेंट इसी तरीके से टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते रहे और जोश देखिए ये टूर्नामेंट करवाते रहे। एक बार चाहूंगा कि चलते चलते थोड़ा ग्राउंड की तरफ ले जाएं। ये डग आउट है, अंदर बेहतरीन ग्राउंड है और जैसे ही विकेट अभी गई है तो आप देखिए ड्रिंक्स ब्रेक साथ साथ में, तो ये टूर्नामेंट का मजा है। और ये आप देखिए किस तरीके से जो है रणनीति तय की जा रही है और ये मजा है, ये मजा KC स्पोर्ट्स ग्राउंड में इस समय पुलिस द्वारा जो है ये थर्ड PPCPL फॉर अंडर 19 बॉयज़, जहां पर जो कि 18 अप्रैल से शुरू होगी, 30 अप्रैल तक चलेगी। और ये इस समय खुशी की लहर है। जब एक तरफ चौके छक्के बजते हैं तो बैटिंग टीम बड़ा एंजॉय करती है और जहां पर गेंदबाजी टीम अच्छी गेंदबाजी करती है, उनको विकेट मिलती है, तो ये हडल सा बन जाता है, रणनीति तय की जाती है, क्या करना है, कौन सा बल्लेबाज किस तरीके से खेल रहा है, कौन सी बॉलिंग किस तरीके से करवानी है। अंपायर्स ऑफिशियल्स यहाँ पर हैं और ये चीज़ें जो हैं, हालांकि अंपायरिंग की बात करें, ग्राउंड की बात करें, KC स्पोर्ट्स की अगर पिच की बात करें तो मज़ा आ जाता है यहाँ पर खेलने के लिए कुल मिलाकर। हालांकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, कल की बात करें, परसों की बात करें, 3-4 दिन से मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा था, नॉर्मल था। और ये जब इस तरह का क्रिकेट देखने को मिलता है तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कितना मनोबल जो है यहाँ के अंडर 19 के खिलाड़ियों का बढ़ता है। और हम कुछ शॉट्स भी आप तक पहुँचाएंगे और कोशिश करेंगे, तो कुछ शॉट्स हम कोशिश करेंगे कि रिकॉर्ड किया जाए और इनके ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मैच शुरू हो रहा है, कुछ यहीं से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए बिल्कुल सीधी गेंद और अभी एक विकेट आउट हुई है, एक विकेट का पतन हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड के दोनों तरफ कैमरास लगे हैं, थर्ड एम्पायर सिस्टम यहाँ पर है, बिल्कुल वहाँ पर डगआउट में तमाम इनकी टीम्स भी बैठी हैं। देखिए फ्लाइट दी गई, अच्छी शॉट यहाँ पर। अब देखना है कि क्या आउटफील्ड बहुत तेज है, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग, उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। देखिए ये जब मैच इस तरह का देखने को मिले, अच्छी लूप दी, गेंद हवा में जो छोड़ी, उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखिए ड्राइव की, अच्छी ड्राइव और उतनी बेहतरीन फील्डिंग। ये तीनों तरफ जो है क्रिकेट का रोमांच, गेंदबाजी अच्छी हो रही है, बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, फील्डिंग अच्छी हो रही है। जी हाँ, हल्के हाथों से खेला, सिंगल लेना चाहते थे, बैकफुट पॉइंट पर अच्छी फील्डिंग और ओवर की समाप्त थी और काफी मजा आ रहा है कुल मिलाकर। और जिस तरीके से आप जानते हो कि एक ओवर के बाद एंड चेंज होता है, उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से पंच, दोनों बल्लेबाज जो है बीच पिच में आकर पंच कर रहे हैं और एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप इसी तरीके से जो है वो खेलते रहिए।
अशोक सिंह जी और राहुल जी जो है वो इस मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं और बेहतरीन मैच देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जहाँ पर कैच भी ड्रॉप हुए, फिर वापसी की, उसके बाद कैप स्मैशर जो है स्मैशर्स जो हैं, कैप स्मैशर्स वो बॉलिंग कर रहे हैं और इस एंड पर अंपायरिंग कर रहे हैं राहुल जी। और ये इस तरह का प्लेटफॉर्म जब खिलाड़ी को मिलता है तो वाकई काबिल तारीफ मैं कहूँगा इस तरह की टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज कराई जाती है पुलिस द्वारा। सो कोशिश ये भी करेंगे इनसे जानने के लिए कि क्या ये पहली इनिंग है या सेकंड इनिंग है, वो भी कितना चेस करना है इन्होंने, 130 चेस करना है 20 ओवरों में। और दूसरी इनिंग है, जोश देखिए, उत्साह देखिए और क्या मेंटेनेंस है इस ग्राउंड की। जो भी यहां पर खेलते हैं, इतनी जबरदस्त आउटफील्ड पिच, तो ये साथ साथ समझाया जा रहा है कीपर द्वारा गेंदबाज को कि ऊपर नहीं करना, तो स्लॉग करने का मौका ना देना। और ये देखिए लेफ्ट आर्म स्पिनर, और बिल्कुल भी रूम नहीं दिया। सो हम कोशिश ये करेंगे कि आगे का अपडेट आपको जो है कुछ वीडियोस यहां पर बताएंगे जुड़े वैसे के साथ। श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहोसस के लिए। No need for risky shots. Batting side very well placed here, eyeing for their first victory in this league. And Sharad bowls his delivery and charging down the wicket. The fielder at long off can just look at the ball sailing over his head. Second six from RS bat. Very solid batting side delivery of short delivery, and this time a slight fumble, but the batsman will कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।